हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोग को मेरे चैनल पे वेलकम है सभी का। आज के दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट ऑफ एंट्रीज, जिसमें कुछ टॉपिक मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा टॉपिक आपको मिलेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा है एक्रूड इनकम एंड फोर्थ है अनएक्रूड इनकम। तो आज हम लोग बारीकी से इन चारों के बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग में इन चारों का क्या मतलब होता है और आप इन चारों की कैसे एंट्री पास करेंगे और बेसिक तौर पे इन चारों का ट्रीटमेंट आपको कहाँ पे करना होता है इन द केस ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों आज एक एक करके टॉपिक को क्लियर करते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसकी हिंदी होती है अदत्त व्यय। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? हर वो खर्चे या हर वो व्यय जो कि हो चुके हैं पर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, मतलब कि आपके हर वो खर्चे जो कि हो चुके हैं पर अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। तो जिन खर्चों का अभी तक हम लोग पेमेंट ना करें तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होगा कि एसेट्स होगा। याद करिए दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आप किसी को पेमेंट ना करें या किसी का पैसा आप टाइमली ना पे करें तो वो आपकी लायबिलिटी है, और जैसे आप उसका पेमेंट कर देंगे तो इससे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग अंडर किस में रखते हैं? अंडर ग्रुप ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये एक तरह से लायबिलिटी होता है जिसको आपको टाइमली पे करने के लिए कहता है। ठीक है, तो आपने ये सीखा है कि हर वो खर्चे, हर वो एक्सपेंस जिसको आपको पे करना पड़े। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आपको रेंट पे करना था 1 अप्रैल को। जैसे 1 अप्रैल को आपको रेंट पे करना था, ठीक है, लेकिन 1 मई आपका चल रहा है और आपने अप्रैल महीने का रेंट पे नहीं किया है। ठीक है, आपने 1 मई चल रहा है, आपको अप्रैल का रेंट पे करना था और 1 मई भी आपका बीत रहा है और आपने अभी तक अप्रैल महीने का भी रेंट पे नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि अप्रैल महीने का रेंट आपका बन तो चुका है लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग अपनी लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और जैसे आप अप्रैल महीने का पेमेंट कर देंगे फिर आपको आगे चल के मई महीना जब कंप्लीट होगा तो इसका भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग एक एक महीने का पेमेंट अगर इस तरह से रोकते रहेंगे तो आगे चल के आपकी लायबिलिटी बढ़ती रहेगी और इससे आपके बिजनेस का काफी नुकसान होगा। तो इसी तरह के खर्चे को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो आपने पेमेंट नहीं किए हों, जो हो चुके हों, जो एक्सपेंस आप पे ड्यू हो गए हों लेकिन आपने इसका पेमेंट नहीं किया है, ऐसे खर्चे को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट इमीडिएटली पेड। ठीक है, आपके खर्चे हो तो चुके हैं पर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है तो इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या फिर ये आपके लिए हो जाएगा करंट लायबिलिटी बिजनेस का। दोस्तों आपके सामने दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस की हिंदी होती है पूर्वदत्त व्यय। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे खर्चे जिसका आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोस्तों अगर आपने उन खर्चों का जिसके आपने सेवा या सर्विस ना लिया हो और आपने पहले से उसका पेमेंट कर दिया हो तो ऐसे खर्चे आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या होगा, आपको किसी भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी का पेमेंट करना था, जैसे कि आपने महीने से पहले उसको एडवांस में पैसा दे दिया है तो वो आपके लिए प्रीपेड सैलरी होगा। या फिर आप कहीं पर रेंट पे रह रहे हों और साथ में आपने किसी भी महीने का एडवांस में अगर मकान मालिक को पेमेंट कर दिया हो रेंट का तो वो आपके लिए प्रीपेड रेंट होगा। ठीक है, तो हर वो एक्सपेंस जिसका आपने टाइम पूरा होते ही उसके पहले आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस।
अब आप लोग मुझे बताइए प्रीपेड एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए कौन से ग्रुप में ये होगा, मतलब कि एसेट्स होगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है ये आपके लिए होता है असेट्स, इसको बोलते हैं अंडर ग्रुप ऑफ करंट असेट्स। करंट असेट्स ये क्यों होता है, कोई बता सकता है? करंट असेट्स को हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको अब इसका पेमेंट नहीं करना है फ्यूचर में, क्योंकि आपने फ्यूचर का पेमेंट करंट में ही कर दिया है, तो ये आगे के लिए आपके लिए पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने इसका पेमेंट अभी से कर दिया है। इसीलिए फ्यूचर की जो सेवाएं होंगी उसके लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। इसी प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे खर्चों में होता है जिसका आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया हो, अब आपको नहीं करना है, तो ये फ्यूचर के लिए असेट्स हो जाता है, जिसको हम लोग करंट असेट्स के ग्रुप में रखते हैं। और आप लोग को आगे चल के इसकी एंट्री भी पास करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, तो आगे के वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि आप लोग इन सब की एंट्री कैसे पास करेंगे। ठीक है, अगला है एक्रूड इनकम। इसका मैं आपको एक आध एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जाम्पल क्या होगा, रेंट आपको पे करना था अप्रैल महीने का, अप्रैल 2023 का रेंट आपको पे करना था, लेकिन आपने रेंट इसका ऑलरेडी पे कर दिया है जनवरी फरवरी मार्च में। अप्रैल महीने का रेंट आपने मार्च 2023 में पेमेंट कर दिया है, तो ये आपके लिए क्या होगा, प्रीपेड रेंट होगा, क्योंकि आपने इसका पेमेंट एडवांस में कर दिया है। ठीक है, तो हर वो खर्चा जो एडवांस में आपके लिए होता है वो प्रीपेड एक्सपेंस ही कहलाता है। अगला हेड है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है, हर वो इनकम जिसको आपको अर्जित करना हो। ठीक, हर वो इनकम जिसको आपको फ्यूचर में अर्जित करना हो। ऐसी इनकम कौन कौन सी होगी, जैसे आपने कोई भी सामान किसी भी ग्राहक को सेल किया है, आपने कोई भी सामान किसी भी कस्टमर को सेल किया है, और अगर कस्टमर ने आपको पैसा अभी नहीं दिया है, फ्यूचर में वो आपको देगा, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए होता है एक्रूड इनकम, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको पैसा देगा। लेकिन अगर वो कस्टमर भाग जाए, पैसा आपको ना दे, तब वही पैसा आपके लिए क्या हो जाएगा, वही इनकम बैड डेट्स, जिसको हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्रूड इनकम हम लोग क्या बोलते हैं, हर वो इनकम जिसको आपने कमा तो लिया है पर अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, मतलब कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ऐसी इनकम जो आपने कमा लिया है पर आपको रिसीव नहीं हुई है, उसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। और ये बिजनेस के लिए क्या होगा, ये असेट्स होगा कि लायबिलिटी होगा। जो इनकम आपको फ्यूचर में मिलना है वो सीधे तौर पे बिजनेस के लिए असेट्स होता है, ये लायबिलिटी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आगे आपको मिलना है, इससे आपके लिए असेट्स हो गया। ठीक है, अगला है लास्ट अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब होता है हर वो इनकम जिसको आपने एडवांस में रिसीव कर लिया हो किसी भी पर्सन से। ठीक है, आपने सेवाएं नहीं दिया है और आपने एडवांस में पैसा किसी से ले लिया है, तो ऐसी इनकम को हम लोग बोलते हैं अनएक्रूड इनकम, या फिर हिंदी में इसका होता है अनुपार्जित आय। ऐसी इनकम बिजनेस के लिए असेट्स नहीं होती है, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया है, आप सेवाएं दिए बगैर, सामान दिए बगैर आपने पैसा उनसे ले लिया है, आगे फ्यूचर में आपको सेवाएं और सामान देना पड़ेगा सामने वाले को, इसलिए ये आपके लिए क्या है, असेट्स है कि लायबिलिटी है। अगर फ्यूचर में आपको देना है तो ये आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया है। तो एडवांस में पैसा रिसीव करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए असेट्स है। असेट्स तो ये आपके अभी के लिए हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में आपको पैसा देना पड़ेगा या आपको सर्विसेज दूसरे को देना पड़ेगा जिसका आपने एडवांस में पैसा रिसीव किया है। ठीक है, हम लोग इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, अगर हम लोग बात करें कमीशन, कमीशन एक तरफ आपने कमाया है लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं है, नॉट रिसीव्ड। दूसरी तरफ कमीशन आपने एडवांस में पा लिया है, तो आगे चल के आपको मिलना नहीं है, क्योंकि आपने उसको एडवांस में रिसीव कर लिया।
तो दोस्तों एक तरफ क्या है, कमीशन आपने कमाया है पर आपको अभी तक नहीं मिला है, तो जब फ्यूचर में ये आपको मिलना है तो आपके लिए क्या होगा, जब फ्यूचर में आपको मिलना है तो ये आपके लिए होगा करंट असेट्स। दूसरी तरफ कमीशन आपने एडवांस में पाया है किसी भी महीने का और आगे आपको नहीं मिलना है, तो ये आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। तो आपको अच्छे से इन चारों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इन चारों को हम लोग कौन से ग्रुप में रखते हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसका अकाउंटिंग के टर्म्स में इसका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग अंडर ग्रुप ऑफ रखते हैं करंट असेट्स। एक्रूड इनकम को हम लोग ग्रुप में रखते हैं करंट असेट्स, और अनएक्रूड इनकम को हम लोग अंडर ग्रुप ऑफ किस में रखते हैं, करंट लायबिलिटी में। आगे चल के मैं आपको अगली वीडियो में इन चारों की एंट्री भी करना बताऊंगा कि एंट्री आप लोग कैसे करेंगे, लायबिलिटी प्लस हो रहा है कि लायबिलिटी माइनस हो रहा है, और असेट्स प्लस हो रहा है कि असेट्स माइनस हो रहा है। आज कितना काफ़ी है, थैंक यू।